So exercise 7.1. All the questions are straightforward and based on the direct formula. So far we have learned. There is one MCQ, question number 22 है the last one. वो थोड़ा सा लॉजिकल है, देखिए क्या कहा गया है. If d by dx of fx, d by dx of fx is 4x cube minus 3 upon x power 4 such that f of 2 is 0, then fx is, 4 options are given. तो all those in the online class बुक आपके सामने ही होगी और पीडीएफ में शेयर कल कर दिया था. 31 है, पेज नंबर 31 पे चेक करिए ये क्वेश्चन. यस, आप चेक करिए. अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, रिवर्स थिंकिंग, इसका इंटीग्रल ये होगा, या ये कहो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. और इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव वो एंटी प्रोसेस होते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं. तो दे विल लॉजिकली गेट कैंसल्ड आउट. क्या मतलब हो गया, अगर मैं ये रिलेशन से क्या कह सकते हैं, फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ दिस. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस. कि अगर डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, इस तरह. नाउ वंस आई इंटीग्रेट दिस, कितना आएगा, 4 x पावर 4/4 माइनस 3 x पावर -4 आ चुका है, ये ऊपर आकर x पावर -4 का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस x पावर -4 है ना, -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1. डू नॉट फॉरगेट प्लस. और fx कितना आ गया, x पावर 4 -3 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. और ये क्या दे देगा, 1/x³ -3 आ गई पावर एंड प्लस. अभी भी फंक्शन नहीं आया कंप्लीट. क्यों, सेकंड कंडीशन ये रहेगी. f of 2 0 का मतलब क्या हो गया, when x is 2 आंसर इज 0. तो अगर आप ना f of 2 is 0 मतलब आप बस x की जगह 2 पुट कर दो. तो x की जगह 2 पुट कर दिया and the answer is 0. Solve it, you will get the value of c. c की वैल्यू जो भी आ गई वो फिर से यहाँ रिप्लेस कर देंगे and you will get your required function. So far, yes. हाँ माइनस में आएगा, हार्डली मैटर. क्या मतलब समझा नहीं. c की वैल्यू कितनी आ रही है, -16 -1/8. सॉल्व कर लो, एलसीएम लिया, -16 × 8 -1, जो भी वैल्यू आ गई वो आप यहाँ पुट कर देंगे. तो ये किसने कहा कि c प्लस नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है. c is negative here, बिल्कुल आ रहा है. सर आपको सर एक बार -16 ये इक्वेशन ये क्लियर है.
ये है। जब c चाहिए मुझे, ये दोनों टर्म RHS में आएंगी, साइन बदल जाएंगे ना। So far we have discussed questions based on the direct learned formulas. अब हम बात करने वाले हैं very important, that is about method of integration. So three main methods followed by the special integrals. तो तीन मेथड जो है उसमें पहला मेथड है हमारा that is integration by substitution. फिर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज अ प्रोडक्ट रूल जिसको हम कह सकते हैं इन इंटीग्रेशन। तो लेट्स बिगिन विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो एज द नेम सजेस्ट हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Let me consider to begin with a very simple question. मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है 2x into sin of x square plus 1. If I note carefully, sin के अंदर जो दिया है मैं इसे x square plus 1 है t पुट कर दूंगा। आप y भी ले सकते थे, जनरली t लिखा जाता है, ये t ले। इससे करो से डिफरेंशिएट क्या आ गया 2x विद रिस्पेक्ट टू x और ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t dt। बेसिक आइडिया अगर आप कहो लॉजिकली सोचो तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x करा है तो ये 2x हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और विद रिस्पेक्ट टू x किया था ये आ गया, ये dx यहाँ 2x dx इज dt। तो एक कॉमन प्रैक्टिस के साथ आपको ये लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना। अब लुक एट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2x dx ये रहा प्रोडक्ट में 2x dx, मैं उसकी जगह ये क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, ये क्या बन गया isn't it sin t और बचा हुआ क्या है 2x dx और वो कितना आ गया dt। थ्रूआउट मैंने सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ t ओनली। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin माइनस cos t आपने एज्यूम किया हुआ था और t कितना आ गया x square plus 1 which is your required answer। Consider this integral, integrate sin of tan inverse x upon 1 plus x square। अब ये तो क्लियर है, अगर यहाँ x क्यूब भी होता हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो बड़ी लिमिटेशन में हम वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि कोई लॉजिक से आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया tan इनवर्स x को t पुट कर दिया, इसे t लिया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। क्या बन गया आपका इंटीग्रल, ध्यान से देखिए साइन ये क्या रखा था t
और जो बच गया ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया dt, हो गया बिल्कुल पिछला क्वेश्चन। t क्या था, tan इनवर्स x, your required answer। All in online class, please mark your attendance। तो इसका इंटीग्रल मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूं, क्योंकि ये लीनियर है, आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी पावर हाफ होगी ना, तो पावर हाफ में क्या होगा, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। सिंगल स्टेप में आंसर है, बट क्यों वो मेथड वर्क करता है, उसके लिए पुट ax प्लस b को t कर देते हैं। डिफरेंशिएट करा, क्या हो गया, a dx और इधर dt, ये तो कांस्टेंट है। अब यहां से चेक करो dx कितना आ गया, dt बाय a, कर दो वैल्यूज पुट। ये मैं इस इंटीग्रल को i कह के चलता हूं, नोट केयरफुली। ये क्या है, क्या बन गया, करिए इसे एक बार सॉल्व। सो इंटीग्रल आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, रूट टी। और dx के बारे में सोचो, ये क्या आ गया, dt बाय a, 1 बाय a कांस्टेंट बाहर। अब बन गया नॉर्मल क्वेश्चन, क्या, इसका इंटीग्रल हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 हो जाएगा लाइक दिस। सिंप्लीफाई, ये 3/2 आ गया, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा एंड t की पावर 3/2। t कितना, ax plus b, your required answer। Consider this, what is integral of cot x? फॉर्मूले की तरह हम याद कर चुके हैं वैसे। Anyone? चलो चेक कर लेते हैं मीडिया फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। cot x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos बाय sin, थिंक लॉजिकली। इसे तो मैं एक साथ ही रखने वाला हूं, sin x को t लिया, cos x dx आ गया dt। इंटीग्रल क्या बन गया, cos x dx क्या लिख दिया मैंने, dt बाय t, dt बाय t होता है
ये तो इंटीग्रल यहाँ भी होना चाहिए, log t, t कितना था, hence the formula। सारे फॉर्मूला इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ के प्रूफ्स एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेना ताकि इजी लगे आपको, फिर आगे याद हो कि कल को थोड़ा भूल भी जाए तो हार्डली 10 सेकंड्स में 15 सेकंड्स में यू कैन डिराइव। इन फैक्ट सीकेंड एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x। अब मैं वो जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं, इसका आंसर log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x होगा। और उसके लिए एक स्टेप आपको थोड़ा समझना रहेगा। आप इस इंटीग्रल को सीकेंड एक्स प्लस tan x से रैशनलाइज करो, सीकेंड एक्स प्लस tan x से रैशनलाइज, वाई करें ऊपर ब्रैकेट ओपन, सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स tan x, कुछ समझ आया क्या हो गया, नीचे वाले को t पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव। अब ये अंडरस्टैंडिंग रिवर्स बिल्कुल बननी चाहिए, पुट सीकेंड एक्स प्लस tan x को t, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव तो पता है ना, सीकेंड एक्स tan x, tan x का सीकेंड स्क्वायर x होता है, ये आ गया, चेक करो ऊपर यही तो लिखा, बस ये पहले ये बात नहीं है, मेरा इंटीग्रल क्या बन गया, dt बाई टी, अगेन वो हो गया log t, t की वैल्यू क्या आनी थी, सीकेंड एक्स प्लस tan x, hence the formula। इनफैक्ट इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म जैसे ये है, जब आप इसको कॉस में चेंज करते हैं, साइन बाय कॉस में, और सॉल्व करते हैं ना, तो ये log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 आ जाता है। तो दिस इज द अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ द फॉर्मूला फॉर इट। तो ये याद करो या ये आपकी चॉइस है, ऑफ कोर्स जनरली हम ऊपर वाला प्रेफर करेंगे। Consider this, e की पावर से 5x प्लस 3, चेक दिस आउट, 5x प्लस 3 को t लिया, वैसे इसका आंसर हम सिंगल लाइन में दे सकते हैं, बट वो अगेन क्यों होता है एक बार बताऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसे आपने t पुट कर दिया, क्या आ जाएगा 5dx इस dt, dx कितना आ गया dt बाय 5, what happens to my integral, e की पावर t और dx कितना है, ये रहा
dt by 5, 5 पावर e पावर t का इंटीग्रल सेम रहता है। t क्या माना, 5x प्लस 3। अब इसी चीज को डायरेक्ट सोचिए, ये तो सब्स्टिट्यूशन ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन ये है, बट एक्चुअल में आपको इतना लेंथी नहीं करना। क्या सोचना है विद प्रैक्टिस, इफ दिस इज लीनियर, लीनियर होना तो मस्ट है, तो लीनियर में e पावर x का e पावर x हो जाता है, और 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होगा, क्योंकि एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव, दैट्स इट। तो अनदर वन मार्क बहुत सिंपल है, चलिए ये बताइए क्या करें, डायरेक्ट है, log x को t लिया, 1 by x dx dt, इंटीग्रल बन गया secant square t dt which is tan t, t की वैल्यू रिप्लेस योर आंसर। बिलीव मी, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो स्पीड आपकी यही बन जाती है, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एट द सेम टाइम। 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। सॉरी, ये हो गया ना, ये dx by x था, dx by x वो एक्चुअल में मैंने dt पुट कर दिया डायरेक्टली। हाउ शुड वी स्टार्ट, सिंपल है, sin x को t लेंगे, क्योंकि ये एक साथ दिख रहा है, समझ आ जाएगा। sin x को t, ये dt रूट t dt, विद प्रैक्टिस याद हो जाता है इसका इंटीग्रल, और t की वैल्यू रिप्लेस, आंसर। अब एक लेवल ऊपर बात करूंगा, अभी ये तो डायरेक्ट है। करिए से जरा नोट क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कैसे होगा। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहां ये तो नहीं कर सकता कि मैं cos को t ले लूं, साइन डायरेक्ट कर दूं, बट एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑड पावर है ना,
ऑड पावर को ऑब्जर्व करो, उसमें से एक पावर अलग करो। अंडरस्टैंड द रूल व्हाई ऑड पावर एक पावर अलग, क्या बच गया? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये मैं पक्की बातें एक साथ कर देगा। इस फंक्शन को मैं टी पुट कर दूं, सोच कर देखिए कि ये डेरिवेटिव आ गया। साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 10 का फार्मूला। एनीवे चेक करो, अभी तक मैंने इंटीग्रल का तो कोई भी काम नहीं करा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को अरेंज करा। अब आता है रूल के व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों करा अभी तक ये? पुट cos x को t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स dx इज dt, और साइन एक्स dx कितना आ गया? माइनस dt। ये माइनस इधर ले आया। इंटीग्रल क्या बना? नोट किया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी माइनस डी टी। माइनस को अगर मैं अंदर कर भी दूं, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर डी टी। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? तो बहुत सिंपल है, ओपन दी ब्रैकेट टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, कर दो इंटीग्रेट। टी पावर 4 का इंटीग्रल टी पावर 5/5 टी पावर 3/3 प्लस सी। टी कितना? cos x, cos पावर 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी। आंसर any doubt to anyone? Online class also. Next question, cos cube x को इंटीग्रेट कर, एंड देयर में बी मोर देन वन पॉसिबल मेथड, और हर एक मेथड से आंसर जो आएगा उसका फेस वैल्यू देखने में अलग होगा, बट इफ योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, कांसेप्ट इज क्लियर, ओके है, कोई गलती नहीं है, तब दोनों आंसर ठीक, राइट? तो अलग आंसर बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी याद रखना। cos क्यूब x ऑड पावर है, इसीलिए आसान है। इवन होता है दैट विल बी मोर ऑफ कैलकुलेटिव, राइट? राइट, सो आप चेक कीजिए, ऑड पावर है। आई होप दिस आइडिया इज नाउ क्लियर। इसके बाद cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या करूं? इसे साथ रख रहा हूं, साइन एक्स को टी लिया, cos x dx,
dt बन गया, my integral will become 1 minus t square dt, 1 minus ये t रखा था, t minus t cube by 3, t की वैल्यू sin x, रिप्लेस कर देंगे आंसर। तो देखिए आंसर क्या है, मैंने t को रिप्लेस करा, sin x माइनस sin cube x by 3 plus c। As mentioned, there may be more than one possible method. Trigonometric integration वैसे बाद में आ रहा है, बट इस क्वेश्चन को अगर मैंने स्टार्ट कर ही दिया है तो I am using the alternative method to integrate this. Check this out. Anyone? Cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा? 11th में किया। अरे sin 3x 4 cos cube x minus sin x। ओके चलो, पहले मैं ये लिख देता हूँ। sin 3x याद आया कुछ ऐसा होता है? Yes, Ayush, I think you were speaking. Cos 3x क्या होता है? 4 cos cube x minus 3 sin x। Yes, cos x होता है, पूरा वो cos होता है। वही चीज है, या तो ये मेथड मुझे आता या मुझे 11th का ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में cos क्यूब x ये रखा यहाँ पर, आप इसे एलिमिनेट कर दो, मतलब 4 cos क्यूब x कितना आ गया, cos 3x प्लस 3 cos x, और 4 से ये इधर लाकर डिवाइड करो, 1/4 हो गया। रीअरेंज करा है मैंने, बस इसको एलिमिनेट कर दिया, ये इधर लाकर प्लस हो गया, 4 से डिवाइड, cos क्यूब x की वैल्यू इनफैक्ट जो ये फार्मूला बना दिया पुट कर दो यहां, क्या बन गया i, 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, ये बन गया। क्या आपको इसे इंटीग्रेट करना है? भाई cos क्यूब x का मैंने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया लाइक दिस, यहां पावर थी इसीलिए मैं इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, इधर लीनियर है, क्या हुआ cos का इंटीग्रल sin dx का इसे डिवाइड, cos का इंटीग्रल sin and plus c, your answer. As I told you earlier, face value दोनों के डिफरेंट है बट बोथ आर करेक्ट। अगर आप यहाँ sin 3x का फार्मूला खोल दें और सिंप्लीफाई एलसीएम वगैरह करते हैं वो इसके इक्वल ही आता है। अब करके नहीं दिखाना, ऑफ कोर्स ये आंसर या प्रॉब्लम आएगी if this question would have been in MCQ। सोच के देखिए आप उस वे में, तो MCQ अगर लगता है कि इजी है तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कई सिचुएशंस में। ये क्वेश्चन मैंने MCQ में दे दिया, आपको ये वाला मेथड आता है, आपने ये आंसर निकाल लिया, बट मैंने अपनी 4 ऑप्शन में सारे आंसर इस फॉर्म में दे दिए, इस फॉर्म को टच ही नहीं करा। देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब स्पेसिफिक एमसीक्यूज में अगर चॉइसेस की बात की जाए। I hope the idea is clear. Yes sir। Yes. Based on this substitution method, अब आप जब स्लाइड्स में भी चेक करेंगे, स्लाइड नंबर 42 से
एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट हो चुकी है. All the questions are very simple and discussed. Those having the NCERT in front, एक बार check करके देखिए. Most of the questions already discussed. Though I will take few questions from 7.2. कुछ थोड़े से अलग भी हैं. Yes. So exercise 7.2 question number 3rd. Yes. क्या करना है? X कॉमन 1 प्लस log x आ गया. इसे t ले लिया. 1 प्लस log x को 1 बाय x dx dt आ गया. इंटीग्रल क्या बन गया? 1 बाय इसे क्या लिया था? t. और जो बच गया dx by x ये रहा, which is dt. which is log t. t की वैल्यू replace. We are required answer. 4th, 5th बहुत सिंपल हैं. 6, 7, 8 बहुत सिंपल हैं. 9 तो इजी है. 10, 11 में शायद हिंट देना रहे, but at least in homework first 10 questions please complete रखिए. Everyone in online class, mark your attendance. And then you can leave the class.